अच्छा, हमने ना पहले अपने रजिस्टर्स के बारे में पढ़ा हुआ है कि अगर हम इधर देखें, ये सारे रजिस्टर्स आ जाते हैं हमारे पास, हमने जो पढ़े। अब हमारे पास एक और रजिस्टर होता है फ्लैग रजिस्टर, वो भी 16 बिट का ही होता है। जिस तरह ये सारे रजिस्टर्स, ये नीचे वाले सारे 16 के ना, ये भी 16 का ही है, बट ये डिवाइड हो जाते हैं, तो वो भी 16 बिट्स के होंगे। 16 बिट का रजिस्टर होगा फ्लैग रजिस्टर। अब वो करता है कि वो बाद में बताता हूँ। ये आगे हमने क्लिक करना है, रन पे क्लिक करके ना इधर फ्लैग्स पे क्लिक करना है, तो वो उसकी फ्लैग रजिस्टर की वैल्यूज़ बताएगा। अब फ्लैग रजिस्टर के अंदर ये क्या सी एफ, जी एफ, ओ एफ, पी एफ, ए एफ, आई एफ, डी एफ, ये हैं क्या, ये मैं बाद में बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं, यहाँ डब्बे बनाते हैं। ठीक है, एक्सेल तो नहीं है मेरे पास, इसमें ऐसे करते डब्बे बनाता हूँ। ठीक है, इसको करता हूँ कॉपी, इस तरह करके 16 डब्बे बन जाएंगे, है ना। ठीक है, ये इस तरह करके हम 16 डब्बे बना देंगे। ठीक है, आप सपोज कर लें 16 डब्बे ही हैं। ठीक है, पता नहीं अभी मैंने कितने बनाए हैं। ठीक है, 16 बिट्स हैं, तो उसका रिजल्ट भी ऐसे ही स्टोर होगा, ऐसे करके 0000 करके 16 जीरोज़ वगैरह और ये वंस होंगे। ठीक है, 16 बिट्स होंगी। अब ठीक है, हर बिट का ना एक नाम दिया होगा उन्होंने। कुछ बिट ना रिजर्व्ड होती हैं, वो आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी कुछ बिट्स का नाम दिया होगा। एक का नाम दिया होगा ओ एफ, एक का नाम दिया होगा डी एफ, एक का नाम दिया होगा आई एफ। ठीक है, ये नाम आहिस्ते आहिस्ते आपको पता चल जाएंगे। एक का नाम दिया होगा टी एफ, एक का नाम दिया होगा एस एफ, एक का नाम दिया होगा ए एफ, नहीं जी एफ कर देता हूँ। ठीक है, एक का नाम दिया होगा जी एफ, एक का नाम दिया होगा ए एफ, एक का नाम दिया होगा पी एफ। ठीक है, और एक और डब्बा एक वैसे होता है इनमें। ठीक है, अभी ये 16 बिट्स नहीं बनी, बट मैं उनको उसी ऑर्डर में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। पी एफ के आगे हो जाता है सी एफ। ठीक है, अब इसका मतलब ये, यहाँ जो वैल्यू होगी ना, सपोज यहाँ वैल्यू क्या आ सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा ए बी नहीं आ सकती, बिट। ये बिट, एक बिट है, एक बिट का नाम हमने सी एफ रखा, या तो यहाँ आएगा 1 या तो आएगा ये 0। तो जो उनका रिजल्ट है ना, वो यहाँ स्टोर हुआ। यहाँ देख सकते हैं जिस तरह 0 1 के अलावा कोई नंबर नहीं आता। ठीक है, तो ये बिट का रिप्रेजेंट है। जो पूरा रजिस्टर है ना, उसका नाम है फ्लैग रजिस्टर। जिस तरह ये एक पूरा रजिस्टर एस एस, ठीक है, इसके अंदर 16 बिट स्टोर हो सकती है। तो फ्लैग रजिस्टर भी एक पूरा रजिस्टर है, और उसकी बिट का ना एक स्पेशल नाम दिया हुआ है। ठीक है, जिनका नाम है ओ एफ, डी एफ, ये जितने भी आ रहे हैं। ठीक है, अब इनको भी हम थोड़ा डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होते हैं हमारे पास कंट्रोल फ्लैग, कंट्रोल फ्लैग, कंट्रोल फ्लैग्स। ठीक है, मतलब इनमें से कुछ बिट्स हैं जिनको हम कंट्रोल फ्लैग का नाम दे देते हैं। ठीक है, फ्लैग रजिस्टर के अंदर ही सब कुछ है। एक होता है स्टेटस, स्टेटस फ्लैग्स कौन से वाले हैं। ठीक है, अब हम स्टेटस फ्लैग वाले ना रजिस्टर्स के नाम लिख लेते हैं। ये जितने हैं ना, ये डी एफ, सॉरी, ये आपको इनको अभी ये मिड्स के बाद, मतलब मिड्स कह रहा हूँ, मिड सिलेबस कवर अप होने के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, ये डी एफ, आई एफ, टी एफ, ये हमारे होते हैं कंट्रोल फ्लैग्स। ठीक है, बाकी जितने भी मैंने अभी ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ ना, इनका एक एक करके हम देखते हैं ये करते क्या है। ठीक है, ये सारे स्टेटस फ्लैग है। अभी हम स्टेटस फ्लैग्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो होते क्या हैं। ठीक है, तो मैं इनका नाम लिख लेता हूँ इधर ग्रीन से, ओ एफ, ठीक है, एस एफ, जी एफ, ठीक है, ये जी एफ है, और ए एफ, ये सारे एक सेकंड में करके ये सारे लिख लेता हूँ। ए एफ आ जाता है, पी एफ और सी एफ। सबसे पहले इसकी बात आती है, ये ओवरफ्लो फ्लैग है, ओवरफ्लो फ्लो फ्लैग। ठीक है, अब सीन क्या होता है, ये आपने डीएलडी में पढ़ा होगा। अगर हम एक नंबर लिखते हैं, सपोज हमने लिखा 111, सॉरी 0 1 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 1। ठीक है, अब ये नंबर अगर हमने साइंड नंबर के तौर पे यूज़ किया हुआ है, तो हम लास्ट वाली बिट जो एमएसपी बिट होती है, उसको किस लिए स्टोर करते थे कि यार वो साइन बताएगी। डीएलडी में पढ़ा था ना कि अगर हम उसको नेगेटिव नंबर करते तो हमारी लास्ट बिट बताती है, अगर ये 1 है तो ये नेगेटिव नंबर होगा, 0 है तो ये पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, हमने ये रिजर्व करके रखी होती है, साइंड नंबर्स के लिए रिजर्व करके रखी होती है कि यार ये हमारी बिट जो है ना साइन बताएगी। बट सपोज हम ऐसा कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, सॉरी ऐड करते हैं, यही ऐड कर देते हैं। ठीक है, इस तरह ये नंबर ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब जब इसका जो रिजल्ट होगा,
यहाँ से 1 1 1 1 जाता जा रहा है। अब लास्ट बिट से सपोज यहाँ एक 1 कैरी हुआ है, ठीक है, इसका आंसर आता है 3, तो एक लिखा जाएगा 1 इधर और एक इसके अंदर ऐड हो जाएगा। ये तो हमने रिजल्ट के लिए स्टोर करके रखी थी, तो इससे हमारा आंसर खराब नहीं हो जाता। तो जब भी हमारे ना ये ओवरफ्लो फ्लैग साइन नंबर्स के लिए होता है, जब हमारी लास्ट बिट पे ना कैरी होकर कोई नंबर आएगा ना, उसको खराब कर देगा, तो उसको हम कह देंगे कि ये ओवरफ्लो फ्लैग ना ऑन हो जाएगा। फिर इसी चीज़ को ना हम इस तरह रिजल्ट में देखते हैं। एक सेकंड दिखाता हूँ, मैं करता हूँ AX कॉमा 8 0 0 0, एक सेकंड, 0x 8 0 0 0 8 0 0 बेसिकली क्या बनता है, ये अगर हम इसको ड्रॉ बाइनरी में करके देखें 1 0 0 0 1 2 4 8, हाँ ठीक है, 0 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 0, ठीक है, 4 सेकेंड, इसको 4 4 4 4 और 4, ठीक है, नहीं मैं 8 नहीं करता, 1 2 4, मैं 4 करता हूँ, ठीक है, 4 4 ऐड करना है ना बेसिकली, तो मैं करता हूँ ये ऐड AX कॉमा AX, ठीक है। अब क्या सीन होगा, ये मेरा 0 है और ये मेरा 1 है, ठीक है, मैंने लास्ट बिट रिजर्व करके रखी हुई है साइन नंबर्स के लिए, ठीक है, ये रिजर्व अगर ये ऐड होगा तो क्या आंसर आना चाहिए 2, ये 0 और यहाँ 1 चला जाएगा, इसने MSP को खराब कर दिया, तो हमारा ओवरफ्लो फ्लैग ऑन होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं इसको रन करता हूँ, तो ये देखिए मैं फ्लैग रजिस्टर खोल लेता हूँ, अभी हमारा स्टार्टिंग में सारा ये 0 0 0, ठीक है, IF वगैरह बाकी जितने रजिस्टर्स हैं उनको भी ऑन नहीं करना, ठीक है। मैंने किया नेक्स्ट, एंटर रजिस्ट्रेशन की, एक सेकंड, मैं ना ये रजिस्ट्रेशन EMU 8086, ठीक है, ये पहली की आती है, ये मैंने किधर कर दी, रजिस्ट्रेशन की लिख देता हूँ, एक सेकंड, पहले ही आ जाती होती है बटन की, एक सेकंड, हाँ ये रही, ये नाम है आई गेस, ठीक है, और ये मेरी की है। अगर आपका भी एक्सपायर हो जाए ना तो ये हमेशा चलती है, ये वाली जो शान वाली है ना, हाँ अच्छा ठीक है। अब मैंने किया नेक्स्ट, अब मैं इसको जब रन करूंगा तो मेरा ऑक्सिलरी फ्लैग ओवरफ्लो फ्लैग ऑन होना चाहिए, OF, ठीक है, ये देखो ओवरफ्लो फ्लैग ऑन हो गया, क्योंकि मैंने अपनी लास्ट बिट को खराब कर दिया। जब भी मेरी लास्ट बिट खराब होगी, ओवरफ्लो उसके ऊपर हो रहा है, तो मेरा OF ऑन हो जाएगा, सही है। तो ओवरफ्लो फ्लैग बेसिकली ये होता है। अब आ जाती है बात दूसरी चीज़ की, इसको हम कर देते हैं साइड, एक सेकेंड साइड पे कर देते हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है दूसरी चीज़, ये साइन फ्लैग, ये बहुत सिंपल है, एक सेकेंड पे डिस्कनेक्ट हुआ है, ठीक है। साइन फ्लैग की बात आ जाती है, तो साइन फ्लैग क्या करता है यार, जब हमारी लास्ट बिट सपोज एक नंबर है, ठीक है, लास्ट बिट में 1 होगा, ठीक है, ये 0 है सपोज, मैंने इसको ऐड किया, ठीक है, इससे, तो लास्ट बिट में मेरी 1 होगा, तो हमें बता देगा यार ये साइन फ्लैग ऑन है, ठीक है। अभी देखो इसने कोई किसी नंबर से ऐड नहीं किया, कोई ओवरफ्लो नहीं हुआ इसके अंदर, तो हम यही वाला नंबर लिख के ऐसे ट्राई करते हैं, ठीक है। हम ये करते हैं 8 0 0 करता हूँ, 8 में होगा कि लास्ट बिट में वो, एक सेकेंड, हाँ लास्ट में वो ये, और मैं इसको 0 से ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी लास्ट बिट में 0 होगा ना। अगर मैं इसको ये देखता हूँ, मैं रन करूँ, ठीक है, साइन फ्लैग देखो ऑन हो रहा है, ठीक है। अब ये क्या था, 1 0 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 0, ठीक है। अब लास्ट बिट में मैं 0 0 0 ऐड कर रहा हूँ, मेरा जो रिजर्व था, जो लास्ट बिट होगी ना वो बताएगी, वो साइन को बताती है ना, तो जो लास्ट बिट में जो भी नंबर होगा, सपोज मेरा रिजल्ट में एंड पे 0 आ रहा था, तो मेरा साइन फ्लैग 0 था, मेरे आंसर के बाद लास्ट बिट में 1 आ रहा है, तो इसका मतलब मेरा साइन फ्लैग 1 होगा। तो ये जो साइन फ्लैग है ना, बताता है कि यार जो एंड वाला रिजल्ट है वो नेगेटिव में आया है या पॉजिटिव में आया है, ठीक है, तो साइन फ्लैग उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब सपोज मैं ये 0 इसके बजाय ना मैं
हाँ मैं इसको 4000 कर दूँ, ठीक है। अच्छा, जो जिन्होंने रजिस्टर थोड़े से स्किप कर लिया ना, वो दोबारा रिवाइज कर दूंगा, तो बता देता हूँ ये क्या सीन है। हाँ, अब इसमें देखो साइन फ्लैग ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है, ज़ीरो ही होगा क्योंकि उसका लास्ट बिट में ज़ीरो है। तो ये वाली चीज़ समझ में लगी, तो मैं आगे चलता हूँ क्योंकि ये थोड़े से साइन फ्लैग्स थोड़े से कंफ्यूज करते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि बहुत स्लो लेके चलूँ, आगे चलो। अभी साइन और ओवरफ्लो में डिफरेंस पता है ना? साइन फ्लैग सिर्फ, अच्छा साइन फ्लैग ना, साइन फ्लैग सिर्फ ये बताएगा, ये सपोज आपकी बनी है 000000000000000। साइन फ्लैग जो है ना वो बताता है कि जो आपका ऐड या मूव ऐड वगैरह करने के बाद वो आपकी जो लास्ट बिट है वो ज़ीरो है या वन है, क्योंकि इसको हमने किस लिए रखा होता है? रिप्रेजेंट करने के लिए नेगेटिव नंबर है, नहीं नेगेटिव नंबर। अगर ये रिजल्ट के बाद ये वन आ रहा होगा इधर आंसर, तो साइन फ्लैग ऑन हो जाएगा, ठीक है, साइन फ्लैग में वन आ जाएगा। अगर रिजल्ट में ज़ीरो आ रहा होगा तो वो साइन फ्लैग ऑफ ही रहेगा। हम इसको अगर देखें, इसको देखें, हमने जब 8 की है तो हमारा क्या नंबर बनता है एंड पे? 1 0 0 0 0 0 0 1 है ना, तो लास्ट बिट में हमारी 1 था, तो साइन फ्लैग ऑन हो रहा था। ओवरफ्लो और उसमें क्या फ़र्क है? ओवरफ्लो में फ़र्क ये है कि हमारा सेकंड लास्ट से कैरी होके जब इसके अंदर आएगा ना, लास्ट बिट को ख़राब कर देगा, तब हमारा ओवरफ्लो फ्लैग ऑन होगा, ठीक है। अब हम वही वाले रिजल्ट पे जाते हैं। हमने जो 400 ऐड किया था, ठीक है, इसमें हो क्या रहा था? मैंने इसको बाइनरी में लिखता हूँ, ठीक है, 0 1 0 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 0। अब इसी नंबर पे इसी से ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, ये ठीक है। ये तो सारे वैसे ही आ जाएंगे, इनसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये जो नंबर है ना, ये दो ऐड हो रहा है, तो क्या होगा? यहाँ जाके इधर चला गया, ठीक है। अब इसने एमएसबी को ख़राब नहीं कर दिया, तो ओवरफ्लो फ्लैग ऑन होगा, ओवरफ्लो फ्लैग ऑन हो जाएगा। और यहाँ जो रिजल्ट आ रहा है उसमें क्या आ रहा है? 1000 करके, ठीक है, तो साइन फ्लैग भी ऑन होना चाहिए, तो दोनों ऑन होंगे, है ना। अब अगर इसको मैं रन करूँ, एक सेकेंड, नेक्स्ट ये देखा, साइन फ्लैग भी ऑन हो रहा है और ओवरफ्लो फ्लैग भी ऑन हो रहा है ना। तो ये कंडीशन इस तरह थी। अब ये वाली चीज़ समझ में लगी, ये किस तरह हो रही है? ये हमारे पास ना स्टेटस फ्लैग है, हमें बताता है कि किस तरह का, जब कैरी आएगा लास्ट बिट में, हाँ कैरी हो के लास्ट बिट में आएगा, ठीक है, कैरी हो के लास्ट बिट में आएगा, तो उसने बेसिकली एक नंबर को ख़राब कर दिया ना। लास्ट बिट तो हमने रिजर्व करके रखी है साइंड नंबर्स के लिए, ठीक है, कि यार ये साइन बताएगी, तो हमने उसको जब उसके अंदर कैरी ला दिया तो वो तो ख़राब हो गया। अब सपोज माइनस माइनस साइन, सॉरी पॉजिटिव नंबर है, तो लास्ट बिट 0 0 और वहाँ कैरी होकर आ गए, तो हमारे एंड रिजल्ट में लास्ट बिट में 1 आ रहा है, जबकि पॉजिटिव नंबर से ऐड होकर तो नेगेटिव नहीं जा सकते ना, तो वो तो हमने ख़राब कर दिया, तो ओवरफ्लो फ्लैग ऑन हो जाता है। इसलिए ओवरफ्लो फ्लैग में बताएगा यार कि हमारा रिजल्ट एंड पे ख़राब हुआ था या नहीं, ठीक है। कभी कभार ऐसा हो जाता है ना कि हम ओवरफ्लो करते करते लास्ट बिट को भी ख़राब कर देते हैं। अच्छा, ज़ीरो फ्लैग क्या होता है? ज़ीरो फ्लैग बहुत आसान है। अगर हमारी सारी बिट्स ज़ीरो हैं, ठीक है, अगर हमारी ना सारी बिट्स ज़ीरो हैं, ये वैसे लेक्चर दोबारा से रिवाइज भी करा दूंगा, कल रिवीजन स्टार्ट होनी है। अगर हमारी सारी बिट्स ज़ीरो है ना, रिजल्ट ऐड होने या सब्ट्रैक्ट कुछ भी होने के बाद ना, मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट या इवन रोटेट होने के बाद भी, तो अगर रिजल्ट हमारे सारी बिट्स ज़ीरो हैं तो हमारा ज़ीरो फ्लैग ऑन हो जाएगा। इसको हम दूसरे मतलब से भी ले सकते हैं, असल में तो इसका मतलब यही होता है, इस तरह भी ले सकते हैं। अगर हमारा रिजल्ट ज़ीरो है, रिजल्ट ज़ीरो है तो हमारा ज़ीरो फ्लैग ऑन होगा। अगर हमारा रिजल्ट ज़ीरो नहीं है तो ज़ीरो फ्लैग ऑफ होगा। ये इसको कंफ्यूज नहीं करना, ऐसा नहीं करना यार हमारा रिजल्ट ज़ीरो आ रहा है तो ये 1 क्यों हो रहा है, हमारा रिजल्ट जब ज़ीरो आएगा तो ज़ीरो फ्लैग को तो ज़ीरो होना चाहिए। नहीं, ये बताता है कि हमारी सारी बिट्स ज़ीरो हैं, जब हमारी सारी बिट्स ज़ीरो होंगी तो ज़ीरो फ्लैग ऑन होगा। इसको हम इस तरह कर लेते हैं, ठीक है। अब ये है ना ऐड हो रहा था, हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे सेम नंबर से तो हमारा रिजल्ट ज़ीरो होना चाहिए, तो इसको हम नेक्स्ट करते हैं, फ्लैग में जाते, देखो ज़ीरो फ्लैग ऑन हो गया, है ना, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट है AX रजिस्टर में क्या पड़ा हुआ 0 0 0 0, तो हमारी जब सारी बिट 0 है तो ज़ीरो फ्लैग ऑन हो जाएगा।
ये तो मेरे ख्याल से ये भी समझ लग गई होगी, है ना। तो अब आ जाती है ऑक्सिलरी फ्लैग की। ऑक्सिलरी फ्लैग क्या करता है, ठीक है, इसका नाम AUX ऑक्सिलरी इस तरह करके फ्लैग नाम है, ठीक है। ऑक्स फ्लैग में लिख देता हूँ मैं। अब ये क्या करता है, अब इसका सीन ये है, ये सिर्फ फर्स्ट निबल को देखेगा, ठीक है। फर्स्ट निबल का मतलब हम AX रजिस्टर में भी बात करें या AL में भी काम करें। सपोज हम कर रहे हैं हाँ ठीक है, एक सेकंड मैं इसको ना ड्रॉ करके पहले दिखाता हूँ। ये 0 0 0 0, अब 1 नहीं सॉरी 1 0 0 0 1 0 0 0 0, ठीक है, 1 0 0 0 0 0 0 0। जो फर्स्ट निबल है ना, फर्स्ट निबल करना था, मैंने ये क्या कर दिया, फर्स्ट निबल का मतलब ये होगा 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0, ठीक है। अब ये फर्स्ट निबल से जो कैरी होके इधर जाएगा ना, जब भी कैरी होके इधर गया तो ऑक्सिलरी फ्लैग ऑन हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सिलरी फ्लैग ऑन हो जाएगा। ये आपने बात याद रखनी है जब फर्स्ट निबल से उधर जा रहा है। तो हम सबसे पहले इसको ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट निबल में हमने ये क्या नंबर बनता है, 4 बनता है ना, तो हम इसको करते हैं 4000 के बजाय ना हम इसको 0 0 और सॉरी ये, ठीक है, 4 कर देते हैं। हम ऐड करते हैं AX में AX, ठीक है। तो हमारे ये इस बिट से नहीं 4 नहीं 8 है, माय बैड, ठीक है, हाँ 8 है, ठीक है। अगर हम इसको दोबारा हेक्सा में देखें 1 2 4 8, ठीक है, 8 + 8 हो रहा है तो कैरी होके इसमें जाएगा, है ना। ये रिजल्ट आना चाहिए ना हमारा 16 आना चाहिए, जो कि ये बनता है। तो जब भी हमारा फर्स्ट निबल से कैरी होके सेकंड निबल पे जाएगा तो हमारा जो रिजल्ट वो ऑक्सिलरी फ्लैग होगा वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब हम ये देख सकते हैं जब हमने इसको नेक्स्ट किया है ऑक्सिलरी फ्लैग को, ठीक है, तो ये ऑन हो चुके हैं। हमेशा ये याद रखना है ये फर्स्ट निबल को देखते हैं। अगर आप इवन के 16 बिट्स में काम कर रहे हैं ना, 16 बिट्स में भी काम कर रहे हैं, वो इससे इसको देखेगा सिर्फ। अगर आप 8 बिट्स में भी काम कर रहे हैं ना तो यहाँ से वो ये देखेगा, ठीक है। आपने ये बात याद रखनी है, ऑक्सिलरी फ्लैग का बस फर्स्ट निबल की बात हो रही है, ये कंफ्यूज नहीं करना। बहुत लोग ना इसको ये करते हैं कि कंफ्यूज होकर ना जब स्टार्टिंग में कर रहे होते हैं, ये जो फर्स्ट बाइट होती है ना उसको देखने लग जाते हैं इधर से इधर। नहीं, आपने हमेशा फर्स्ट निबल को देखना है। EF हमेशा फर्स्ट निबल को देख के करेगा काम, सही है। ये चीज़ समझ में लगी? अभी तक जितने फ्लैग्स पढ़े समझ लग रहे हैं कि साथ साथ कौन किस तरह ऑन हो रहा है। तो मैं आगे चलता हूँ अगर ये समझ लग रही। हाँ ठीक है, देख के आसान लगते हैं बट ये ना करते करते कभी बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसको बहुत स्लो लेके चल रहा हूँ। अब पैरिटी फ्लैग आ जाती है, पैरिटी फ्लैग, ठीक है। अब जो पैरिटी फ्लैग है ना ये क्या करता है, इस पे आ जाता हूँ फिर से। पैरिटी फ्लैग बेसिकली करेगा कि यार नंबर ऑफ वंस, हाँ ठीक है, अगर पहली बाइट में ये 2 बाइट बना देता हूँ, सॉरी 2 बाइट्स बनाता हूँ, ठीक है। ठीक है, जो हमारा रिजल्ट निकलेगा ना, तो अगर पहली बाइट में, सिर्फ पहली बाइट में नंबर ऑफ वंस इवन है तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। PF कब ऑन होता है, जब नंबर ऑफ वंस इवन होते हैं। तो मुझे बताओ कि इधर ऑन होना चाहिए नहीं अगर हमारा ये रिजल्ट निकला है, ठीक है। यहां ऑन होना चाहिए PF को ऑन या नहीं होना चाहिए अगर मेरा इस तरह का रिजल्ट है, होना चाहिए, हाँ ठीक है, ये ऑन हो जाएगा। तो हम इस नंबर को लिखने की ट्राई करते हैं। ये क्या नंबर है, 1 2 4 8, ठीक है, 12, ठीक है। तो हम यही नंबर लिखते हैं, 12 होता है ABC, आई गेस C होता है ना। तो मैं इसमें 0 ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, सेम नंबर, ये सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। इसको मैंने रन किया तो ये देखें PF फ्लैग ऑन हो रहा है, ठीक है।
बट एक और चीज़ है, मुझे सिर्फ ये बतानी है, ये पी एफ फ्लैग तब ऑन होता है जब हमारी फर्स्ट बाइट में ना, फर्स्ट बाइट में, और देख ये हमेशा देखता है फर्स्ट बाइट पर, ठीक है, फर्स्ट बाइट में नंबर ऑफ वंस ना इवन है, काउंट करो नंबर ऑफ वंस कितने, 1 2 या 1 और 2, नंबर ऑफ वंस इवन है तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है, और ये देखेगा फर्स्ट बाइट में। सपोज यहाँ भी होता, यहाँ भी एक 1 होता ना, तो फर्क ना पड़ता उससे। मैं यहाँ एक 1 कर देता हूँ, यहाँ देखता हूँ एक 1 करता हूँ, वरना अगर टोटल नंबर ऑफ 1 देखेंगे तो ये ऑड होने चाहिए, है ना, बट यहाँ ये फिर भी ऑन होगा, यहाँ ये फिर भी ऑन होगा, क्योंकि ये देखेगा सिर्फ फर्स्ट बाइट में, ये याद रखनी बात, ठीक है। तो ये समझ में लगी है तुम्हें, तो मैं आगे चलता हूँ। इसी का इसका थोड़ा सा और क्वेश्चन कराने वाला है ना, पैरिटी फ्लैग का। अच्छा मैं ना इसको मैं दोबारा से 0 0 कर देता हूँ, सॉरी, ठीक है। अब मैं करता हूँ, यार अगर मेरा रिजल्ट ये है, कोई बता सकता है कि इसमें अगर मेरा रिजल्ट ये आ रहा है तो इसमें पीएफ को ऑन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसमें पीएफ ऑन होगा नहीं होगा ये बताना है बस। नहीं ऑन होगा, बस एक और रूल ये है कि जब नंबर ऑफ वंस कितने हैं इसमें, 0 है, 0 भी इवन नंबर ही है, तो ये ऑन होगा, ठीक है। हाँ तो इसमें अगर हम नेक्स्ट 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 करें, देखो पैरिटी फ्लैग भी ऑन हो रहा है, ठीक है, और 0 फ्लैग भी ऑन हो रहा है। इस तरह ना हमें नंबर का वो पता लग सकता है, यार ये अगर इस तरह है तो ये है, ठीक है। हाँ ठीक है, अभी मैं इसके अंदर ऑफ कर पैरिटी फ्लैग को ऑफ करने की ट्राई करता हूँ, ठीक है, मैं इसको 1 करता हूँ, तो यहाँ पैरिटी फ्लैग ऑन नहीं होना चाहिए, यहाँ देखें पैरिटी फ्लैग तो ऑन ही नहीं हो रहा, ठीक है। नेक्स्ट ये पैरिटी फ्लैग ऑन नहीं हुआ, रन पूरा कर दो, ठीक है। तो ये भी ख्याल रखना है कि अगर नंबर ऑफ वंस 0 आ रहे हैं ना, तो 0 इवन में कंसिडर हो रहा है, ये चीज़ बस ख्याल रखना है। बहुत लोग ना इसमें बहुत गलतियाँ करते हैं, इसको कहते हैं वो अच्छा नंबर ऑफ 1 0 आ गए तो ऑड 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 तो नहीं है ना, ये इवन में आएगा। हाँ अब आ जाती है कैरी फ्लैग की, कैरी फ्लैग देख के थोड़े से ना बहुत चीज़ें मैचिंग करती हैं इनकी, तो इनको गौर से करना है। एक सेकेंड, पीएफ एक एग्जांपल और करा दूं पीएफ की। हाँ पीएफ की एग्जांपल और किस तरह कर रहा हूँ, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1, सॉरी इसको कर देता हूँ 1, ठीक है। अब मुझे बताना है कि इसमें पीएफ ऑन हो रहा है या नहीं ऑन हो रहा। पहला रूल ये था कि हम देखते थे कि इसमें नहीं होगा, हाँ नहीं होगा, क्यों, नंबर ऑफ वंस अगर हम टोटल काउंट करें 1 2 3 4 5 6, बट हमने देखने किधर है, हमने देखने फर्स्ट बाइट में, फर्स्ट बाइट ये हमने सिर्फ इसमें देखने। अब नंबर ऑफ वंस काउंट करते हैं 1 2 3, नंबर ऑफ वंस कितने, नंबर ऑफ वंस लिख लेते हैं 3 है, तो ये इवन नहीं है, तो पैरिटी फ्लैग ऑफ होगा, ठीक है। अगर इसको हम रिमूव कर दें, 0 0 और 0 कर दें, ठीक है, नंबर ऑफ वंस कितने 0 हैं, 0 भी इवन नंबर कंसिडर होता है, तो फिर ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। पैरिटी फ्लैग ये अभी हमने क्वेश्चन करने जिसके अंदर हम सारे फ्लैग देखेंगे कि कौन सा वाला कौन कौन से फ्लैग ऑन होने चाहिए, मुझे बस ये बताना है, ठीक है। तो उसमें और प्रैक्टिस हो जाएगी और इसका प्रैक्टिस मटेरियल भी काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। कैरी फ्लैग की बात आ जाती है, अब हम लास्ट फ्लैग की बात कर रहे थे, कैरी फ्लैग की, ठीक है। कैरी फ्लैग क्या होता है, जब भी हमने लास्ट बिट से ना, सपोज हम 8 बिट्स में काम कर रहे हैं, लास्ट बिट से, ठीक है, कैरी होके बाहर जा रहा है, ठीक है। एक सेकेंड, पहले मैं 16 बिट्स में ही बात कर लेता हूँ, ठीक है, ये दोनों के लिए काम करते हैं, 1 0 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 0, ठीक है, 1 0 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 0, ठीक है। अब ये जो है, ठीक है, ये इसका रिजल्ट ऐड करूंगा, क्या होगा, 0 0 0, ये डॉट डॉट सारे 0 0 आ जाएंगे, और ये कैरी होके वहां जा रहा है ना, तब कैरी फ्लैग ऑन होगा। मतलब रजिस्टर से जब बाहर जा रहा है ना, तो कैरी फ्लैग ऑन हो रहा होगा। इसको हम देखते हैं, मैंने किया, ये 8 है ना, 8 0 0 0, ठीक है, इसमें वही वैल्यू डाली, तो इसकी एक बिट बाहर जा रही है ना रजिस्टर से। अगर हम इसमें देखें, इसमें बिट में बाहर जा रहा है, इसको हम रन करते हैं, ये देखो यहाँ कैरी फ्लैग ऑन हो गया, क्योंकि उसने रजिस्टर से बाहर कर लिया, बाहर चला गया। अब हम ना वो देखते हैं जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, एफ एफ को ऐड करते थे एफ एफ से, आपको याद होगा, ये पहले हमने किया था, इसका आंसर क्या आता था, 1 ई नहीं, 1 एफ एफ ई, ठीक है, ये रिजल्ट आता था, है ना, आपको याद होगा। तो हम कहते थे यार ये रजिस्टर की बाउंड्री से बाहर जा रहा है, ये जाता कहाँ था, ये बेसिकली कैरी फ्लैग में चला जाता था, कैरी फ्लैग को पता लग जाता था यार कैरी फ्लैग ऑन हो जाता है। हम यही इसको 16 बिट्स में काम करते हैं, AL, ठीक है, इसमें करते हैं FF, ठीक है। अब हम करते हैं AL में AL ही ऐड करते हैं, AL में सॉरी FF ही ऐड करते हैं, ठीक है। हमारा रिजल्ट क्या आता था, FE। अब वो जो 1 है वो किधर गया है, हम इसको कैरी फ्लैग में देखते हैं, ये देखें यहाँ कैरी फ्लैग ऑन हो चुका है, ठीक है, तो वो बेसिकली इधर चला जाता था, ठीक है। अब हमने क्या कहा था यार, इस तरह तो हमारा रिजल्ट खराब हो जाता है, तो हम 16 बिट्स में ही काम करें, है ना, 16 बिट्स में ही काम करें। हम इसको इस तरह करते हैं यार, पहले हम इसको AX को क्लियर कर लेते हैं, हम ये कर रहे थे ना, AX 0 मूव AX, 0 क्लियर, ठीक है। बाद में हमने ये सपोज हमने ये BL में रखवा दिया, मूव, हाँ नहीं, मैं 16 बिट्स में काम करता हूँ, ठीक है, तो मैंने EX में ये ऐड करवाया, ठीक है, तो हमारा रिजल्ट सही आएगा, 1F ही आ रहा है ना। बट सपोज हमने 16 बिट्स में काम करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यार, हमें देखो, हमने किया AL किया है, अब हमें पता है इससे हमारा कैरी फ्लैग ऑन हो जाएगा, ठीक है, हमारा कैरी फ्लैग ऑन हो जाएगा। हमारे पास एक ऐड की इंस्ट्रक्शन आती है ADC, उसका मतलब होता है ऐड विद कैरी। इसका मतलब ये कि आप ना, पहले मैं ADC कमांड लिखता हूँ, पहले ADC AH, 0, ठीक, इसका मतलब क्या है, सही से समझने की कोशिश करनी है। इसका मतलब जो AH में ना पहले ऐड करो राइट वाला ऑपरेंड किया, 0 ऐड किया, कुछ और नंबर भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद उसमें कैरी फ्लैग ऐड कर दो, कैरी फ्लैग या तो 0 होता है या तो 1 होता है। अब कैरी फ्लैग में हमारे क्या होगा, 1 होगा, तो वो ऐड कर देगा उसमें। तो इस तरह हमारा रिजल्ट, सपोज F था ना, 0 0 0 0, ठीक है, हमने इन दोनों को पहले ऐड किया, तो क्या बना, FE बना, और हमारा जो कैरी फ्लैग था वो 1 आ गया, ठीक है। अब हम AH में क्या कर रहे हैं, 0 ऐड कर रहे हैं, इसमें हम 0 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ये वाले एरिया में हम 0 ऐड कर रहे हैं, बट हम उसमें क्या करें, ऐड विद कैरी, तो और कैरी भी साथ ऐड हो जाएगा, तो वो क्या आंसर आ जाएगा, 1 0 0 0 1 1 FE, एग्जैक्ट सेम आंसर आ जाएगा। इसको हम रन करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। हमारी देखो ये जो ऐड की इंस्ट्रक्शन है, अभी देखो ADC वाली रन नहीं की, ठीक है, तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, FE। हमारी कैरी फ्लैग में क्या वैल्यू है, 1, तो हम 0 भी ऐड करेंगे, ये जो राइट साइड वाला ऑपरेंड भी ऐड करेंगे, और कैरी फ्लैग को भी ऐड करेंगे। जब हम ये ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या बन गया, 1FE। तो हम मोस्टली ना ADC की कमांड ज़्यादा यूज़ करते हैं, कुछ जगह पे नहीं भी करने की ज़रूरत होती, ठीक है। कहीं से आपने कहीं किसी इंस्ट्रक्शन की वजह से आपका कैरी फ्लैग ऑन हो गया, ठीक है, तो आपने ADC कर दी, तो उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हमें देखना पड़ता है ADC की ज़रूरत है या ADD करें, ठीक है। तो ADC जो हमारा जो पहले वाला मसला था यार, रजिस्टर्स को ऐसे ऐसे स्वैप करो, ये करो, वो कितना आसान हो गया, हम ADC को यूज़ कर लेंगे, हमें वो ज़रूरत ही नहीं है वो 16 बिट्स में इस तरह काम करने की, ठीक है। तो ये पहले इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि हमें फ्लैग रजिस्टर्स का नहीं हमें पता था, ठीक है, एक ये चीज़ आ जाती है। और अगर हम इसको देखें, हाँ इधर, अगर हमने फ्लैग को क्लियर करना हो ना, कैरी फ्लैग को क्लियर, CLC की कमांड यूज होती है, इसका वर्ड का मतलब ये होता है क्लियर कैरी, तो कैरी फ्लैग को क्लियर कर दिया। अगर हम इसको
देखो एडीसी करने से पहले हम कैरी फ्लैग को क्लियर कर रहे हैं। हमने ये किया, कैरी फ्लैग ऑन हुआ, हमने सीएलसी किया, तो कैरी फ्लैग को उसने खत्म कर दिया। अब हम एडीसी एएच करेंगे तो कैरी फ्लैग भी जीरो है और राइट साइड वाला ऑपरेंड भी जीरो, तो रिजल्ट सेम रहेगा। ठीक है, तो इस तरह ये सीएलसी का ना आगे हम दोबारा से डिस्कस करेंगे डिटेल से। लेकिन आपको एडीसी का मतलब पता लग गया ना कि ऐड विद कैरी वाला क्या सीन है। इसी तरह अगर हम एक नंबर है उसको रोटेट करते हैं, ठीक है, रोटेट एल कर रहा हूँ, ठीक है, या शिफ्ट लेफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है, शिफ्ट लेफ्ट, तो हमारा ये बिट क्या होती है 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, इसको मैं एक दफ़ा रोटेट शिफ्ट करता हूँ तो ये यहाँ लेफ्ट साइड में चले जाती है ना, ये जाती कहाँ है, ये सबसे पहले कैरी फ्लैग में जाती है। इवन अगर हम रोटेट भी करेंगे ना, यहाँ से घूम के वापस आता है, ये जाने से पहले ना ये कैरी फ्लैग को ऑन करता है और फिर ये राइट साइड पे उसके आ जाता है। ठीक है, जब भी हम करेंगे अगर लास्ट बिट से 1 निकल रहा है ना तो ये कैरी फ्लैग को ऑन करेगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, शिफ्ट लेफ्ट किया, देखो कैरी फ्लैग ऑन हो चुका है। ठीक है, ये कैरी फ्लैग ऑन हो गया। अब हम ऐसा नंबर लेते हैं जो उसके एंड पे जीरो था ही नहीं। ठीक है, ये मैं करता हूं, अब कैरी फ्लैग ऑन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना, ये देखो शिफ्ट लेफ्ट किया, कैरी फ्लैग ऑन नहीं हुआ। ठीक है, जब भी हम रोटेट या शिफ्ट करते वक्त लास्ट बिट से 1 निकल रहा होगा ना तो कैरी फ्लैग को वो भी ऑन करेगा। ये बात याद रखनी है हमेशा, हर चीज़ ना कहीं डिलीट नहीं होती डायरेक्ट, वो पहले कैरी फ्लैग में जाती है। जिस तरह हमारा रजिस्टर का रिजल्ट था, रजिस्टर से बाहर निकल रहा था तो वो भी हमने कैरी फ्लैग में रखा लिया। वो एक रिजर्व्ड बिट है कि अगर हमारा अगर काम ना उस बड़ा हो रहा है रजिस्टर से तो कैरी फ्लैग उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब ये बात जहन में रखनी है, थोड़ा सा दोबारा से रिपीट कर दो तभी हम उसके सवाल थोड़े से करते हैं। ओवरफ्लो फ्लैग क्या है, जब हमारी एमएस भी खराब हो जाती है। कैरी फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग में ना बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। कैरी फ्लैग होता है लास्ट बिट में आके खराब कैरी हुआ है, ठीक है, कैरी फ्लैग होता है लास्ट बिट से बाहर कैरी हो रहा है, दोनों में फर्क है। ठीक है ना, दोनों में फर्क है कि एक लास्ट बिट को खराब कर रहे हैं और एक लास्ट बिट के उसको खराब कर रहा है। तो इसकी एक एग्जांपल है, मुझे बताना है इसमें कौन कौन से फ्लैग्स ऑन होंगे, कौन कौन से फ्लैग नहीं ऑन होंगे। ठीक है, मैं इंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ, सारों ने ट्राई करनी है। AX में करता हूँ 80x8000। ठीक है, या EL में ही काम कर लेते हैं। ठीक है, नहीं अभी 16 बिट्स में ही काम करते हैं। ठीक है, AX, AX। मुझे इसमें बताना है कि CF OF ZF, अच्छा अभी ओवरऑल 3 रजिस्टर्स की बात करते हैं। ठीक है, ZF और हाँ PF 4 की कर लेते हैं। ठीक है, ये कौन कौन से ये बिट्स क्या बनेंगे, कौन कौन से ऑन होंगे, कौन कौन से ऑफ होंगे। इस इंस्ट्रक्शन के बाद मैं इसको बाइनरी में भी लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आसानी रहे देखने में। हमने अपना जब भी रिजल्ट कैलकुलेट करना है ना, फ्लैग्स ऑन होंगे नहीं तो हमने उसका बाइनरी में करना है। ठीक है, अब मैं इसको ऐड करता हूँ तो कौन कौन से फ्लैग ऑन होने, कौन कौन से फ्लैग नहीं। कैरी फ्लैग ऑन होगा, ठीक है, और कोई फ्लैग ऑन होना रहता है। कोई फ्लैग ऑन होता है और ऑन, गौर से देखो, पैरिटी फ्लैग कहाँ के फर्स्ट बाइट्स के नंबर ऑफ वंस देखता था। ठीक है, फर्स्ट बाइट के नंबर ऑफ वंस देखता था, फर्स्ट बाइट के नंबर ऑफ वंस कितने 0 हैं, तो ये भी ऑन होगा। ठीक है, ओवरफ्लो फ्लैग क्या देखता था, ओवरफ्लो फ्लैग को क्यों नहीं ऑन होना चाहिए। ओवरफ्लो फ्लैग तो कहता था ना कि लास्ट बिट खराब कर दी, अब इसकी लास्ट बिट खराब नहीं हुई, यहाँ तो 1 आना चाहिए था, लास्ट बिट को हमने चेंज कर दिया। लास्ट बिट के अंदर हमने एडिशन है, उसके अंदर जब भी चेंज लाएंगे ना, ज़रूरी नहीं है कैरी करके चेंज लाएं, बट उसके रिजल्ट के अंदर चेंज तो लाए हैं ना हम, उसकी लास्ट बिट को हमने ख़राब कर दी है। ठीक है, तो हमारा ओवरफ्लो फ्लैग भी ऑन होगा इसमें। ओवरफ्लो का मतलब यही है कि ख़राब कर दो उसको। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट करें, ये बहुत मुश्किल प्रॉब्लम था, एक सेकेंड,
ये क्यों नहीं ऑन हो रहा? मैंने 8 ही किया है। एक सेकंड, एएल में काम करता हूँ, सॉरी। 0 0 0 0 मैं फिर दोबारा एक्सप्लेन भी करूँगा। यार एक सेकंड, 8 0 थी एक। ओ मूव कर रहा हूँ, मैं भी कहूँ ये क्यों कर रहा मैं भी कहूँ क्यों नहीं, ये क्या, कोई भी फ्लैग ऑन नहीं हो रहा। ये मूव की कमांड यूज़ की थी ऐड करना, ठीक है। ए एक्स कर देता हूँ, ठीक है, ए एक्स, ताकि ना सेम ईएल में भी वही रिजल्ट आएगा वैसे तो, ठीक है। अब इसमें देखो, कैरी फ्लैग क्यों ऑन हो रहा है? क्योंकि यहाँ से एक बिट जो 1 थी वो बाहर चली गई है, ठीक है, कैरी होके। जीरो फ्लैग क्यों ऑन हो रहा है? हमारा रिजल्ट देखो सारा जीरो नहीं हो गया। अब ये जो बाहर गई है वो नजर नहीं आ रही रजिस्टर में, देखो हमारे क्या आ गया 0 0 0, तो जीरो फ्लैग भी ऑन होगा, ठीक है। ओवरफ्लो फ्लैग, हमारी लास्ट बिट रिजर्व करके रखी थी और उसमें 1 आना चाहिए था, ठीक है। अगर हम देखें रिजल्ट 1 आना चाहिए था, हमने 1 और को ऐड कर दी, ये तो ऐड होनी नहीं चाहिए, ये दोनों बिट तो ऐड होनी नहीं चाहिए, ये तो हमारे रिजल्ट को ख़राब कर देंगी। तो हमारा ओवरफ्लो फ्लैग भी ऑन हो गया। पैरिटी फ्लैग, हमारे नंबर ऑफ वंस कितने, ठीक है, 0 है, तो वो इवन होते तो पैरिटी फ्लैग भी ऑन हो रहा है। अब समझ लगी ये वाली चीज़, ये किस तरह हुई है? अगर समझ लगी तो मैं एक और एग्जांपल करवाता हूँ इसकी, कराऊँ आगे? हाँ, ये ना, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल था, ये लाइक सबसे मुश्किल क्वेश्चंस में से होता है कि आपने उस क्वेश्चन का, वैसे मकसद ये होता है कि कैरी फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग ऑन करना एक साथ, ठीक है। तो एक साथ किस तरह ऑन होंगे, बस अगर आपको डिफरेंस पता हो ना, ओवरफ्लो फ्लैग लास्ट बिट खराब जब भी होगी ऑन होगा, कैरी फ्लैग लास्ट बिट से बाहर निकालना है। हम ऐसा क्यों नहीं करते, लास्ट बिट को दोनों को इंक्रीमेंट करके बाहर फेंके तो दोनों ऑन हो जाएंगे, ये तरीका था। अब बात आ जाती है, हम एक लिखते हैं बी एच में, लिखते हैं हम 0x38, ठीक है, और ऐड करते हैं उसमें, ऐड करते हैं 0x2f। तो इसमें कौन कौन से फ्लैग ऑन होंगे? मैं बाइनरी में लिख लेता हूँ इसको, 0011 1000, ठीक है, 0010 1111, ठीक है। अगर हम इसमें ऐड करेंगे 1111 और 0, और आ जाता है 10110, ठीक है। मैं एक सेकंड, सारे ये इसमें सारे बताने हैं, ठीक है। मैं देखता हूँ, इसमें बताना है ओ एफ, एस एफ, जी एफ, ए एफ, पी एफ, सी एफ, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा वापस लेके जाता हूँ। साइन फ्लैग तो नहीं, साइन फ्लैग, हाँ साइन फ्लैग 0 होगा, ठीक है। ऑक्सिलरी फ्लैग, फर्स्ट निबल्स, हाँ ठीक है। ऑक्सिलरी फ्लैग क्यों ऑन हो रहा है? एक सेकंड, ये मैंने यहाँ से 1, ये 0 क्यों लिखा है, यहाँ से तो 1 लिखना चाहिए। हाँ, ऑक्सिलरी फ्लैग इसलिए हो रहा है, फर्स्ट निबल से उठ के यहाँ जा रहा है, ठीक है, तो ऑक्सिलरी फ्लैग भी ऑन हो जाएगा। पैरिटी फ्लैग, नंबर ऑफ वंस 2 3 4 5 6, हाँ पैरिटी फ्लैग भी ऑन होगा क्योंकि नंबर ऑफ वंस कितने, 6 हैं नंबर ऑफ वंस, ठीक है, तो ये इवन है तभी ये भी ऑन होगा, ठीक है। अब बात आ जाती है कैरी फ्लैग, कैरी फ्लैग ऑन होगा, जीरो फ्लैग, जीरो फ्लैग 0 होगा क्योंकि सारी जीरोस नहीं है, तो इस वजह से जीरो फ्लैग ऑफ रहेगा। हाँ तो जीरो फ्लैग ऑफ ही किया मैंने, जीरो फ्लैग, ये देखो जीरो फ्लैग ऑफ किया हुआ है। कैरी फ्लैग, अच्छा कैरी फ्लैग ऑफ होगा, ठीक है। ये एक सेकेंड, आंसर मैंने गलत किया हुआ है, ओ हाँ सॉरी, 001 नहीं, आंसर ये आना चाहिए। देखो यहाँ से कैरी होके गया 2 आया इधर, ये 2 है तो 100, हाँ नहीं सही कह रही हो
आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, आंसर मैंने थोड़ा सा गलत लिख लिया। 0111, ठीक है। ठीक है, अब इसका ओवरफ्लो फ्लैग ऑन होना चाहिए। ओवरफ्लो फ्लैग भी नहीं ऑन होना चाहिए, वो भी 0 होगा। पैरिटी, यार नंबर ऑफ वंस नहीं, पैरिटी एक सेकंड ऑफ होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। हाँ एक सेकंड, 1 2 3 4 5, हाँ पैरिटी ऑफ होना चाहिए। वो हमारा रिजल्ट हमने गलत कैलकुलेट किया, ये देख सकते हैं कि एक रिजल्ट गलत कैलकुलेट करने से ना, हाँ नंबर ऑफ वंस 5 है, ठीक है। दोबारा रिजल्ट चेक कर लेते हैं। यहाँ से कैरी होके गया तो ऑक्सिलरी फ्लैग तो ऑन होगा ही होगा, जीरो फ्लैग तो ऑफ रहेगा, साइन फ्लैग भी ऑफ रहेगा, ओवरफ्लो फ्लैग भी ऑफ रहेगा, कैरी फ्लैग भी। हम इसको देखते हैं रिजल्ट को, ठीक है। हम इसको करते हैं BH में मैं करता हूँ 38 डालता हूँ, ठीक है। मूव करता हूँ AX में मैं डालता हूँ 2F, ठीक है, 0F2F। इसको भी 38 को हेक्सा में कर लूँ, ठीक है। ऐड करता हूँ BH, AX, ठीक है। रन करके देखते हैं हमारा ये रिजल्ट सही आ रहा है। BL करना था और इसको भी BL करना है, ठीक है चलो। हाँ वो मुझे नज़र आ गया था, हाँ। अब हम इसको ऐड करते हैं तो हमारा कौन सा फ्लैग सिर्फ ऑन होना चाहिए, ऑक्सिलरी फ्लैग। अब ये देखो, अच्छा IFDF को ना छोड़ना, ये हैं हमारे कंट्रोल फ्लैग्स, अभी हमारे उसमें नहीं है। ऑक्सिलरी फ्लैग भी ऑन हो रहा है, बाकी सारे फ्लैग 0 हो रहे हैं, ठीक है। इन फ्लैग की समझ लग गई होगी, है ना। मैं कहता हूँ यार अभी फ्लैग्स पे ही रहते हैं, आगे जंप्स नहीं सीखते, जंप्स की इंस्ट्रक्शन और फिर लंबी हो जाएंगी, वो भी इस तरह करके। तो फ्लैग्स के ना प्रैक्टिस मटेरियल दूंगा, ट्राई करूँगा थोड़े ट्रिकी हों, ठीक है। उनकी प्रैक्टिस होगी, फ्लैग रजिस्टर पे हाथ सेट होगा तो जंप समझ में लगेंगे। ये दोनों बहुत कनेक्टेड है, तो इसको बहुत, इस टॉपिक को अच्छे से देखना है, क्योंकि इसी से हम इफ स्टेटमेंट्स बनाएंगे, इन्हीं को देख के इसी से हम लूप्स बनाएंगे। तो अगर ये इस पे हाथ सेट नहीं होगा तो आगे मसला रहेगा, तो इन पे हाथ सेट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, काफ़ी हो गया आई गेस। डन है। हम आगे ना थोड़ा तेज़ भी पढ़ लेंगे, बट आज मैं कहता हूँ इतना ही करते हैं, क्योंकि कुछ लोग कवर अप भी कर रहे हैं। बाकी सारी समझ में लगी है। वैसे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।